श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। याम घटी विसरे नहीं। इस महाप्रभु श्री हरिवंश महाराज की कृपा से इस पावन सेवक वाणी का चिंतन आप और हम कर रहे हैं। कल भाव प्रारंभ हुआ श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। याम गति विसरे नहीं। कल श्री जी ने कृपा करी, इस मंगलाचरण के शब्दों के ऊपर चर्चा हुई कि सेवक महाराज ने प्रथम पंक्ति के अंदर जिसका आवाहन किया वो कोई और नहीं, वो महाप्रभु का नाम था। क्योंकि नाम ही है जो नामी तक पहुंचाता है, नाम ही है जो आपको अपने हरिवंश प्रभु तक पहुंचा सकता है। जिसने नाम को पकड़ लिया, प्रभु फिर उससे दूर नहीं हो सकते। पूज्य, अभी मैं भाई जी का एक प्रसंग पढ़ रहा था, कुछ दिन हो गए। बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कहा कि प्रत्येक साधक को जीवन के अंदर नाम जप करना ही चाहिए, आवश्यक है, अति आवश्यक है। मन लगे तो अच्छी बात करो, ना लगे तो जबरदस्ती बिठाकर करो, किंतु करना ही चाहिए। कल भी इस बात की चर्चा हुई कि नहीं लगता मन शुरू में भजन में, नाम में, एक स्थान पर नहीं बैठता मन, क्योंकि मन की गति दूर है। आकर्षण किसके प्रति पैदा होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, आकर्षण किसके प्रति पैदा होता है? किसी अच्छे के प्रति पैदा होता है और किसी बड़े के प्रति पैदा होता है। आज आपके पास छोटी गाड़ी है, आप चाहोगे कि मुझे और बड़ी गाड़ी मिले। आपके पास लाख रुपया है, आप कहोगे मेरे पास कल 10 लाख हो। तो बड़े के प्रति आकर्षण होता है, अधिक के प्रति आकर्षण होता है। अभी जो सुख आपके जीवन के अंदर है ना, वो सुख आपको मिला है संसार से। इसलिए आपका मन बार बार संसार के भीतर जाता है। अभी तक नाम से सुख मिला नहीं। जिस दिन नाम से सुख मिलना शुरू हो जाएगा ना, फिर मन संसार के अंदर जाएगा ही नहीं। पर प्रश्न उठता है कि नाम से सुख मिले कैसे? तो नाम तक पहुंचने का एक ही साधन है कि नाम का जप किया जाए, नाम को जपा जाए। यही नाम तक पहुंचने का साधन है, और कोई साधन नहीं है। कोई कहे कि किसी के सिर पे हाथ रख दिया जाए कि भजन हो जाए, कोई ये कर लो भजन हो जाए, कोई ऐसा हो जाए भजन हो जाए, नहीं। जिस प्रकार जो खाएगा शुदा उसी की शांत होगी, उसी प्रकार ही जो भजन करेगा सुख उसी को ही मिलेगा। मन संसार से सुख लेता है तो संसार की ओर जाता है, और मन वस्तुतः प्रभु के नाम से सुख लेगा तो प्रभु के नाम को पाएगा, नाम को पाएगा, नाम को चाहेगा, नाम को करेगा। नाम ही है जो आपको प्रभु तक पहुंचा सकता है। नाम ही है जो आपको प्रभु की गति तक लेकर जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, नाम जपो, जितना हो सकता है इस नाम को जपो, जितना हो सकता है प्रभु के इस मार्ग पर होकर चलो। कल की वाणी के अंदर हमने इस भाव की चर्चा को किया। 4 गुण चंद्रमा के होते हैं। पहला गुण कहा गया पवित्रता का, पहला गुण कहा गया अमृत तत्व का, दूसरा गुण कहा गया प्रकाश तत्व का, तीसरा गुण कहा गया शीतलता का, और चौथा गुण कहा गया आह्लादता का।
जो जीव श्री हरिवंश नाम का जप करता है उसके जीवन के अंदर एक विशेष प्रकार का अभय प्रदान हो जाता है। फिर वो किसी से नहीं डरता। किसी से नहीं डरने का अर्थ क्या है? फिर वो पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह हरिवंश नाम का फल है। फिर उसे किसी भी प्रकार की शोक, जैसे कई बार कहते हैं ना कि मन डरता है, कई बार कहते हैं कि मन पाप के अंदर जाता है, कई बार कहते हैं कि मन पुण्य के अंदर जाता है। जब भी कभी ऐसी स्थिति हो, श्री सेवक महाराज कहते श्री हरिवंश नाम का संग करो। यह नाम है जो आपको अभय प्रदान कर देगा। किसी भी परिस्थिति के अंदर छुपे हो, किसी भी परिस्थिति के अंदर पड़े हुए हो, उस परिस्थिति से निकलने का साधन पता नहीं लग रहा हो, कैसे इस परिस्थिति से निकलना हो, मार्ग आगे का प्रकट नहीं हो रहा हो, आप केवल नाम का आश्रय लीजिए। नाम आपको आगे का मार्ग बताता जाएगा। सेवक महाराज दूसरी बात कहते प्रकाश तत्व का, आपको आगे का मार्ग दिखना प्रारंभ हो जाएगा। कैसे मुझे इस रसरीति को धारण करना है, ये प्रकाश आपको श्री हरिवंश नाम देगा। तीसरा कहा गया शीतलता। मन में उठे हुए जितने भी विकार हैं, उन विकारों को शीतल करके ये नाम आपको प्रिया और प्रियतम की सेवा में डाल देगा। और चौथा जो गुण कहा गया वो कहा गया आह्लादता का, प्रसन्नता का। जो नाम जपता है वो सदा प्रसन्न रहता है। जो नाम के आश्रय में रहता है फिर वो सदा, क्योंकि नाम नामी को प्रकट करता है, नामी आनंद कंद है, और जो नाम जपता है आनंद स्वतः ही उसके हृदय के अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक जीव को जितना हो सके, जितना उनका मन चाहता है उससे कई अधिक आपको नाम जप करना चाहिए। तो सेवक महाराज कहते हैं कि ये गुण सारे जो हैं वही एक हरिवंश नाम के जापक के अंदर आ जाते हैं। जो इस नाम का जप करता है, ये चारों गुण उस जापक के हृदय के अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए श्री हरिवंश महाप्रभु के साथ इस समय श्री सेवक महाराज ने चंद्र शब्द को प्रतिकीर्तित किया है। श्री हरिवंश चंद्र। अगली पंक्ति के अंदर कहते हुए कहते हैं शुभ नाम। देखो, साधक के जीवन के अंदर शुभ का अर्थ क्या होता है? साधक के जीवन के अंदर शुभ और अशुभ यही है, भजन हो तो शुभ है, अगर भजन नहीं तो अशुभ है। प्रभु का स्मरण हो तो शुभता है, स्मरण ना हो तो अशुभता है। यहां भी किसी और प्रकार का शुभ या अशुभ नहीं होता। जिस समय आपका जीवन प्रभु के साथ भजन के अंदर है, अर्थात आपके जीवन की शुभ घड़ी है, और जिस समय आपका भजन, आपका चिंतन प्रभु से विमुख है, अर्थात आपके जीवन की अशुभ घड़ी है। तो सेवक जो महाराज कहते हैं, ये मेरे जीवन के ये जो हरिवंश नाम है, ये जो महाप्रभु का नाम है, ये मेरे मन के अंदर छिपे हुए सारे अधिदेविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक तापों को हर के मेरे जीवन के अंदर शुभता को लाता है। इसीलिए प्रथम पंक्ति के अंदर श्री सेवक जो महाराज कहते हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। दूसरी पंक्ति पर कहते हुए श्री सेवक जो महाराज कहते हैं सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। सब सुख सिंधु। देखो, सब सुख का अर्थात क्या होता है? अगर कोई मुझसे पूछे, मेरी दृष्टि से पूछे, अगर कोई इस पथ के भाव से पूछे कि सुख का अर्थात क्या होता है, क्यों श्री सेवक जो महाराज ने यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया, सब सुख सिंधु। कैसा सुख एक हरिवंश नाम के जापक को मिलता है? प्रश्न उठता है, क्या कोई शारीरिक सुख मिलता है? क्या कोई मानसिक सुख मिलता है? क्या कोई धन का सुख मिलता है? नहीं नहीं। श्री सेवक जो महाराज कहते हैं श्री हरिवंश नाम के जापक को कौन सा सुख मिलता है? उसे एक आध्यात्मिक सुख मिलता है, और आध्यात्मिक सुख भी इतना मिलता है कि मानो वो समुद्र के समान हो जाता है। वो अपने सहचरी रूप में प्रकट हो जाता है, और सहचरी रूप के द्वारा वो जब इस रूप सिंधु में गोते लगाता है, ये केवल और केवल श्री हरिवंश नाम से प्राप्त होता है।
आज की चर्चा थोड़ी गंभीर होगी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, और जहां जो बात समझ ना आए आप उस बात को लिख लेना ताकि आप बाद में उस बात को पूरा समझ सको। सब सुख सिंधु, किस प्रकार का सुख? ये एक आध्यात्मिक सुख। यहाँ पे तो सेवक जी महाराज जिस सुख की इच्छा करते हैं, जिस सुख की कामना करते हैं, ये सेवक जी महाराज कहते हैं मुझे ये जो सुख मिला है, ये जो सुख का समुद्र है, सब सुख सिंधु, ये जो हरिवंश नाम है ये सुखों का समुद्र है। पर कौन सा समुद्र है? ये आध्यात्मिक सुखों का समुद्र है, ये सांसारिक सुखों का समुद्र नहीं है। सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, और आपको क्या मिलता है? वो प्रेम रस, वो वृंदावन धाम मिलता है। जो श्री हरिवंश नाम का जप करता है उसे क्या मिलता है? प्रेम रस धाम। जैसे कल जब हम चाचा वृंदावन दास जी की वाणी पढ़ रहे थे तो चाचा वृंदावन दास जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, जो पढ़े सेवक वाणी पावे वृंदावन धाम। जो सेवक वाणी को पढ़ता है उसे वृंदावन धाम का विश्राम मिलता है। यही सेवक जी महाराज भी इस प्रथम पंक्ति के मंगलाचरण के शब्दों के अंदर कहते हैं, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। ये सभी सुखों का समूह है, सभी सुखों का समुद्र है। आध्यात्मिक, अधिदेविक, अधिभौतिक समस्त प्रकार के सुख एक हरिवंश नाम के जापक के हृदय के अंदर सहज ही प्रकट हो जाते हैं और उसे प्रेम रस धाम की अनुभूति होती है। वो प्रेम रस धाम की यात्रा को अग्रसर हो जाता है। और प्रेम रस का धाम कौन सा है? श्रीधाम वृंदावन। ये नवनिवृत्त निकुंज ही प्रेम रस का धाम है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों श्री राधा वल्लभ लाल जी को नवनिवृत्त निकुंज विलासी कहा जाता है तो आपको अभी तक नहीं पता होगा। इसी श्रीधाम वृंदावन के अंदर सबसे पहले आती है लताएं। जो लताओं का समूह बन जाता है उसे कहा जाता है कुंज। जैसे प्रथम लता कुंज, कुंज कहा जाता है जब कुछ लताएं आपस में मिल जाती है उसे कुंज कहा जाता है। फिर जब कुछ कुंजें आपस में मिल जाती हैं उसे निकुंज कहा जाता है। सबसे पहले लताओं को मिलने से कुंज, और जब कुंज आपस में मिल जाते उसे निकुंज कहा जाता है। उस निकुंज के अंदर भी एक ऐसा स्थान होता है जहां प्रिया प्रियतम रहते हैं, उसे नवनिवृत्त निकुंज कहा जाता है। ये जो प्रेम रस धाम है ना, ये उस नवनिवृत्त निकुंज को कहता है। तो स्वामी जी श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि जो श्री हरिवंश नाम का जप करता है ना, उसे वृंदावन का तो वास मिलता ही मिलता है, पर वृंदावन वास की कृपा से, श्री हरिवंश नाम की कृपा से उसे नवनिवृत्त निकुंज का सुख भी मिलता है, जहां पर प्रिया और प्रियतम सदा विहार करते, जहां एक क्षण का भी वियोग नहीं होता, जहां अप्रिया प्रियतम परस्पर दो चंद दो चकोर की भांति एक दूसरे के मुख पर निरंतर उनके मुख का अवलोकन करते रहते हैं, उनके मुख का दर्शन करते रहते हैं। तो सेवक जी महाराज कहते सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। वो रस धाम की उनको प्राप्ति होती है जो श्री हरिवंश नाम का जप करता है, जो हरिवंश नाम का रटन करता है। और सेवक जी महाराज यहाँ पे बड़ी कृपा करते हुए कहते, बोले याम घटी विसरे नहीं। चाहे कोई भी समय हो, आठों याम अर्थात जितने भी पहर होते हैं, इस दिन के अंदर 8 पहर और 64 घड़ियां होती हैं। तो याम घड़ी विसरे नहीं। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, महाप्रभु से प्रार्थना करते कि हे महाप्रभु, ये जो आपका नाम है ये सदा मेरे मुख के ऊपर रहे। चाहे मैं किसी भी अवस्था के अंदर हूं, सोता जागता, खाता पीता, रहता नहाता, किसी भी अवस्था के अंदर हूं, किसी भी घड़ी में हूं, किसी भी स्थान में हूं, किसी भी लोगों के बीच में हूं, पर स्वामिनी जू बस इतनी सी कृपा कर देना, हे हित सजनी जू बस इतनी सी कृपा कर देना, याम घटी विसरे नहीं। ये जो नाम है कभी मुझसे बिसर ना जाए, कभी मुझे भूल ना जाए। मैं सदा आपके नाम का अवलोकन करते रहूं, मैं सदा आपके नाम का गान करते रहूं। और देखो, मैंने आपको कल भी कहा था कि हमें
नया कोई मार्ग नहीं बनाना, हमें तो उस मार्ग पर चलना है जो मार्ग हमें हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने बनाकर दिखाए हैं। हमें अपनी तरफ से कोई और मार्ग बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। जिसने अपने जीवन के अंदर अनुभूति करके जो चला है, हमने तो उसी मार्ग के पीछे पीछे चलना है। और सेवक जी महाराज ने तो पाया है श्री हरिवंश को। और जब सेवक जी महाराज ने पाया है तो सेवक जी महाराज कहते कि बस प्रभु, बस इतनी सी कृपा कर देना, ये नाम सदा मेरे मुख के श्रृंगार बनता रहे, ये नाम सदा मेरे हृदय का श्रृंगार बनता रहे, मैं नाम को रटन करते रहूं और नाम मेरा रटन करता रहे। इस स्थिति को अजपा जप कहा जाता है। जब आप प्रारंभ करते हो, धीरे धीरे क्या होता है, सबसे पहले आपको कहा जाता है कि देखो, आपको माला में जप करो। आप माला पे जप करिए, एक नियम के अनुसार माला पे जप करिए। फिर जब आपको पता लग जाए कि आपको इतनी माला का जप करते इतना समय लगता है, फिर अगर आपको लगता है कि आप बिना माला के भी जप कर सकते हो, बिना माला के भी जप करिए। फिर धीरे धीरे आप क्या करिए, कभी कभी बीच बीच में जप करते रहिए। जब आपका समय मिले आप जप करते रहिए। फिर धीरे धीरे कैसी अवस्था आती है कि आपको पता भी नहीं लगता और जप चलता रहता है, अंदर आपके जप चलता रहता है। आप रात को सोते हो, सोते कई बार रात में जाग उठती है और आप क्या देखते हो कि नाम चल रहा है। कईयों को ऐसी अनुभूति होती है, जब रात को उठता क्या देखते हो, अंदर ही अंदर श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, अर्थात अब नाम ने आपको स्वीकार कर लिया है। हमारी यात्रा यहां तक है जब नाम हमें स्वीकार कर ले। पहले तो आपको नाम को स्वीकार करना पड़ेगा। और भाई मैं तो यही कहूंगा कि इस कलयुग के अंदर तो श्री जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी है, नाम के अंदर ही श्री जी ने सर्वस्व डाल दिया। नाम के अंदर ही आपको बस अपनी निष्ठा इस नाम के प्रति करनी है। जिस दिन आपकी निष्ठा इस नाम के प्रति हो जाएगी, मैं आपसे कहता हूं ना कि भाई नाम ही है जो आपको इस छुपी हुई जो परतें हैं, उन परतों से हटाकर आपको प्रिया प्रियतम के दर्शन करा सकता है। यह नाम ही है जो आपको नवनिवृत्त निकुंज की यात्रा को करवा सकता है। इसीलिए संत जन कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। यहाँ पे तो कोई प्रश्न कर सकता है, बड़ी प्यारी बात यहाँ पे पूज्य श्री किशोरी शरण अली जी महाराज कहते हैं। बोले यहाँ पे तो जीव प्रश्न कर सकता है कि जो आप हमें बता रहे हो, सुख मिलता है, ये मिलता है, आध्यात्मिक ताप नाश होते हैं, ये तो प्रभु के नाम से भी हो जाता है, ये तो प्रभु का नाम जप करने से भी हो जाता है, तो फिर क्यों हरिवंश नाम का ही जप किया जाए? अगर हम हरि हरि करेंगे तो क्या हमें सर्वस्व की प्राप्ति नहीं होगी? हमें तो सर्वस्व मिल जाएगा। ध्रुव जी ने जपा, वो तो पिता की गोद को पाने की इच्छा से प्रभु का भजन करने लगे थे, हरि हरि जपा और सर्वस्व मिल गया। तो फिर क्यों कहा जाता है कि श्री हरिवंश नाम जपो, जबकि हरि नाम से भी सब कुछ मिल जाएगा? तो इस बात पर उत्तर देते हुए पूज्य किशोरी शरण अली जी महाराज कहते हैं, कहा हाँ आप सत्य कहते हो, हरि नाम से सब कुछ मिल जाता है। हरि नाम से हो सकता है उस समय आपको सब कुछ मिल जाए, आपको किसी और चीज को पाने की इच्छा ना रहे, पर हरिवंश नाम क्या करता है? हरिवंश नाम उस इच्छा को ही खत्म कर देता है जो आपको इच्छा किसी और चीज को पाने की होती है। हरि नाम तो आपको वस्तु प्रदान करा देता है, जिस वस्तु के लिए आप, जिस इच्छा से आप प्रभु का नाम जप करते हो, पर हरिवंश नाम आपकी उस इच्छा का ही उन्मूलन कर देता है, अर्थात आपको अपनी किंकरी भाव में स्थित कर देता है। इसीलिए रसिकों ने कहा कि श्री हरिवंश नाम जपा जाए। क्यों? क्योंकि सहचरी का भाव सुख लेने का नहीं होता। जो सहचरी है श्री जी की, अब बार बार कहते हैं क्या सहचरी, क्या सहचरी। देखो, इस
राधा वल्लभ संप्रदाय में जो हमारा भाव है ना, जो हमारी उपासना का भाव है, उसे सहचरी भाव कहा जाता है। जब तक आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा है ना, आप इच्छा का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज को पाने की इच्छा। जब तक आपके मन में किसी भी चीज की पाने की इच्छा है ना, अर्थात आप उस वस्तु से, उस व्यक्ति से सुख लेना चाहते हो, तो आप अपने परम पद को नहीं प्राप्त कर सकते। पर जब आप इच्छा से बाहर जाकर बांटना प्रारंभ कर देते हो, उसी दिन से ही आपका सहचरी भाव सुदृढ़ हो जाता है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, ये जो श्री हरिवंश नाम है, ये इच्छाओं की भी खत्म कर देता है। इसलिए जीव को सदा श्री हरिवंश नाम का जप करना चाहिए। याम घटी विसरे नहीं, सदा ये नाम जो है वो सदा मेरे हृदय का श्रृंगार बनता रहे, और एक भी क्षण मेरे जीवन का ऐसा ना हो जिस क्षण में मैं इस नाम को छोड़ दूं। अगली पंक्ति में कहते हुए कहते हैं, ये जो प्रयो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरण को। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि देखो, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अगर प्रभु का नाम जप करता हूं तो इसके फल के रूप में मुझे कुछ चाहिए। नहीं नहीं, आप ऐसा मत समझना। कहते कि जब मैं इस नाम को जप करता हूं, ये मेरा सहज स्वभाव बन गया है। अब सहजता के साथ मुझे नाम जप करना है। क्यों जप करना है? क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरे गुरु का नाम है। ये नहीं कि मैं हरिवंश नाम जपता हूं तो भाई मेरी नौकरी लगा दो, मुझे सुख दे दो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे पुत्री दे दो, मुझे ये वस्तु दे दो, मुझे वो वस्तु। आपको इस नाम के प्रति उत्तर में कुछ पाना नहीं है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, मैं पाने की इच्छा से ये नाम जप नहीं करता, ये मेरा सहज स्वभाव बन गया। अब मैं सहजता के साथ इस नाम को जप करता हूं, किसी कर्तव्य बुद्धि से नहीं, किसी और बुद्धि से मैं ये नाम जप नहीं करता। मैं इस कारण से नाम जप करता हूं कि इस नाम को जप करने से मेरे गुरु को प्रसन्नता मिलती है, मेरे प्रिया प्रियतम को प्रसन्नता मिलती है। इसीलिए कहते ये जो प्रयोग वो सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव। कहते हैं कि श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, जब मैं इस नाम को एक तो बड़ी सहजता के आधार पे, बिना किसी वस्तु की इच्छा से मैं इस नाम को जप करता हूं, और दूसरी बात कहते कि मुझे एक अधिदैविक, एक अमूल्य रस की प्राप्ति होती है। जब मैं ये नाम जप करता हूं तो मुझे एक ऐसा रस मेरे हृदय के अंदर प्रकट होता है जिससे मैं सदा तृप्त रहता हूं। मेरा मन सदा उस प्रिया और प्रियतम के श्री चरणारविंद में तृप्त रहते। ऐसा रस मुझे श्री हरिवंश नाम देता है। ये जो श्री हरिवंश नाम है, ये मुझे एक ऐसा रस प्राप्त करवा देता है जिस रस को पीने के बाद मुझे संसार के सारे रस फीके फीके से लगते हैं। इसलिए सेवक जी महाराज दूसरी पंक्ति का प्रकट करते हुए कहते हैं, ये जो प्रयोग वो सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरण को। श्री सेवक जी महाराज बड़ी सुंदर बात एक यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे एक दिन किसी ने प्रश्न भी किया था, नाम सुदृढ़ भव तरण को। यहाँ पे एक शब्द है बड़ा विशेष, यहाँ पे शब्द श्री सेवक जी महाराज यहाँ पे प्रयोग करते हैं, सुदृढ़ भव। देखो, संसार के अंदर जब कोई जीव आता है और जब कोई जीव प्रभु का नाम लेता है, उस प्रभु के नाम के पुण्य के साथ उसे क्या मिलता है? वैकुंठ आदि लोक मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आप प्रभु का नाम जप करिए, आपको गोलोक मिलेगा। आप प्रभु का नाम जप करिए, आपको साकेत लोक मिलेगा। आप प्रभु का नाम जप करिए, आपको अन्य कोई वैकुंठादि लोक मिलेगा, आपको ब्रह्म लोक मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा।
प्रभु का नाम जो है वो मोक्ष को प्राप्त करवा देता है। ये बात सत्य है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ये बात सत्य है कि प्रभु का नाम मोक्ष प्रदायक है। जो जीव सच्चे मन से प्रभु का नाम लेता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बड़े ध्यान से इस चिंतन को सोचना, बड़े ध्यान से इस चिंतन को सुनना, इस पंक्ति को, केवल नाम सुदृढ़ भव तरण को। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि देखो, ये संसार दुख और सुख से मिलकर बना है। अगर इस संसार में सुख है तो दुख भी है, इस संसार में पाप है तो पुण्य भी है। इस ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में अगर दिन है तो रात भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है। इन्हीं चीजों से मिलकर ही ये ब्रह्मा की सृष्टि मिली है। तो सुख दुख से मिलकर ही ये संसार बना है। और वस्तुतः अगर कोई पूछे तो संतों की दृष्टि से अगर देखे तो सुख तो है ही नहीं, दुख ही दुख है, क्योंकि दुखालयम शाश्वतम भी कहा गया। ये तो दुख का आलय है। तो संसार से रूपी दुख से बाहर निकलने के लिए जीव क्या करता है? प्रभु का नाम जप करता है। और जो प्रभु का नाम जप करता है उसे क्या मिलता है? उसे स्वर्ग आदि सुख मिल जाते हैं, उसे वैकुंठ आदि का सुख मिल जाता है। अब जब वैकुंठ आदि का सुख मिल जाता है फिर तो उसके जीवन में सुख ही सुख आता है, तृप्ति तृप्ति आती है। क्योंकि स्वर्ग के अंदर तो सुख ही सुख है, दुख तो होता नहीं। वैकुंठ के अंदर भी सुख ही सुख है, दुख तो है नहीं। तो जीव संसार से निकलने के लिए तो प्रयत्न करता है, किंतु वैकुंठ आदि से निकलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जिस सुख को चाहता था वो सुख उसे मिलता ही रहता है। तो कहते ये जो संसार का जो सुख और दुख है ना, ये भवसागर है। और जो वैकुंठ आदि लोकों का जो सुख है ना, ये भी सागर ही है, पर ये सुदृढ़ भवसागर है। जीव संसार के दुख से तो निकलता है, उस सुदृढ़ भवसागर से पार नहीं निकलना चाहता। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज यहाँ पे कहते हैं ये जो हरिवंश नाम है ना, ये उस सुदृढ़ भवसागर से भी आपको पार कर देता है और आपको नित्य सहचरी रूप के अंदर स्थित कर देता है। वैकुंठ आदि लोकों के अंदर आपको फिर प्रभु से भी आप प्रभु को भी सुख नहीं दे पाते। किंतु सहचरी का अर्थ क्या होता है कि मैं प्रत्येक कार्य से प्रभु को सुख दूं। इसलिए श्री सेवक जी महाराज इस पंक्ति के अंदर कहते हैं नाम सुदृढ़ भव तरण को। ये श्री हरिवंश नाम है ना, ये जो महाप्रभु का नाम है, ये सुदृढ़ भवसागर से भी पार कर देता है। अगली पंक्ति में कहते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं नाम रटत आई सब सोही, देहि सुबुद्धि कृपा कर मोहि, पोहि सो गुण माला रचो। ये पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं। हो सकता है कि यहाँ पे इतनी बात जब सेवक जी महाराज ने कहा ये सुदृढ़ भवसागर से पार कर देता है, सब सुखों का समुद्र है, अपने राधा किंकरी स्वरूप के अंदर जीव को स्थित कर देता है, हो सकता है किसी ने प्रश्न किया हो सेवक जी महाराज ने, आपने कैसे श्री हरिवंश नाम को पा लिया? आपने कैसे जान लिया कि ये श्री हरिवंश नाम सर्व सुखों के सिंधु है, प्रेम रस धाम है, ये सुदृढ़ भवतारण की नौका है? आप कैसे इस बात को जानते हो? आप बताइए किस मार्ग से होकर आप चले हो? तो बड़ी प्यारी बात यहाँ पे सेवक जी महाराज कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और कई साधकों के जीवन का मार्ग ये पंक्ति प्रशस्त करती है। जो कोई कहते हैं ना कि भजन नहीं होता, भजन नहीं होता, भजन नहीं होता, भाई किसका होता है? बड़ों बड़ों का भी भजन नहीं होता। भक्ति करे कोई सूरमा, कोई होता है जो भजन करता है। यहां पे तो सारे झूठे ही हैं, यहां पे तो सारे झूठ के तरह ही खेल रहे हैं। सांचा खेले बिरला कोई,
कोई बिरला होता है जो सत्य में इस नाम के आधार को लेकर अपने जीवन का ज्ञापन करता है। तो मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं ये वाली पंक्तियां। श्री सेवक जी महाराज कहते किसका भजन होता, मेरा भी नहीं होता। जो आपके मन के अंदर ये प्रश्न हो सकता है, नाम की महिमा तो सुन रहे हैं, पर कैसे इस नाम को अपने जीवन का श्रृंगार बनाया जाए, कैसे इस नाम को अपने जीवन का आधार बनाया जाए। तो सेवक जी महाराज कहते देखो, मैंने जो चीज पाई है ना, आप कहते हो मैंने महाप्रभु के उस रस को पाया, उस जस को पाया, उस रूप को पाया, उस सिंधु को पाया, उस रूप तरंग को पाया। तो सेवक जी महाराज कहते मैंने कैसे पाया, मैंने रटने से पाया। मैंने आपको एक भी दिन इस बात का निवेदन किया था, देखो आप और हम, हमारा जल दूषित, हमारा अन्न दूषित, हमारी वाणी दूषित, हमारी वायु दूषित, हम जिस स्थान पर रहते वो स्थान दूषित, तो कैसे प्रभु का भजन किया जाए। भजन में बैठेंगे तो ध्यान मेरुदंड सीधा करके ध्यान आज्ञा चक्र में भी होना चाहिए। तो कैसे भजन पे बैठे, भजन पे बैठा नहीं जाता। भजन पर बैठने के लिए आपकी कंसंट्रेशन जो पावर है उसे चैनलाइज्ड होना पड़ता है। एक एक श्वास के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, फिर आप भजन के मार्ग पे आगे बढ़ पाओगे। तो वो तो बड़ा मुश्किल है। आपकी ऊर्जा पूरी उस नाम में केंद्रित होनी चाहिए, फिर वो नाम का फल प्रकट होता है। पर सेवक जी महाराज कहते मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने जो पाया इस नाम के रटने से पाया है। रटने में बुद्धि भी नहीं लगती, रटने में हृदय का कोई भाव भी नहीं लगता। आप पे भाव है या नहीं है, आप केवल श्री हरिवंश नाम को रटिए। मैं ये नहीं कहता भजन करिए, मैं कहता हूं रटो। क्यों रटो? मेरे गुरु ने आज्ञा दी है। बस बार बार मन से कहा करो, मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, मेरे रसिकों ने आज्ञा दी है, इस नाम को रटना है, रटना है, रटना है। मन लगे ना लगे, किसका लगता है? किसी का भी नहीं लगता। बड़े बड़े साधकों का भी मन नहीं लगता। तो सेवक जी महाराज कहते नाम रटत आई सब सोही। मुझे जो सब कुछ मिला है ना, ये जो सब वस्तुएं मुझे मिली हैं, ये सब कुछ मुझे अगर मुझे मिला है ना, तो केवल और केवल इस नाम के रटन से मिला है। जपन से नहीं मिला, मुझे रटन से मिला है। मैंने नाम रटा, वो रटने की कृपा से मुझे ये मिला। क्योंकि मैं जानता नहीं था श्री हरिवंश नाम, मैं पहचानता नहीं था इस नाम का अर्थ क्या है, क्या है वस्तुतः इस नाम का वास्तविक संपूर्ण हार्द मैं नहीं जानता था। श्री सेवक जी महाराज कहते मैंने तो केवल इस नाम का रटन किया, और केवल रटने से ही मैंने सारी वस्तुओं को पा लिया। तो देखो यहाँ पे श्री सेवक जी महाराज हमारा मार्ग प्रशस्त करते हुए कहते कि जीव तू चाहता है सब चीजों को पाना, तू चाहता है उस नवनिवृत्त निकुंज के रस को पाना, तू चाहता है उस सहचरी वपु को पाना, तू क्या कर, तू नाम रट। जप सकता है तो जप, नहीं तो रट तो सही। नाम रटत आई सब सोही। पर दूसरी पंक्ति और भी बड़ी सुंदर कहते हैं, देश बुद्धि कृपा तब हुई। मैंने पहली पंक्ति के अंदर तो कह दिया कि नाम रटने से आपको सर्वस्व मिलेगा। पर देखो माया क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं माया क्या है, माया है ना, ये जो माया है, क्या है माया? ये जानते हुए कि नाम ही संसार से पार निकालने वाला है, ये जानते हुए कि नाम ही सभी सुखों का समूह है, ये जानते हुए कि नाम ही आपको अपने परम पद को प्राप्त करवा सकता है, जीव फिर भी नाम नहीं लेता, यही प्रभु की माया है। जानते हुए भी कि नाम ही सर्वस्व है, नाम से ही सब कुछ मिलेगा, पर फिर भी जानते हुए भी प्रभु का नाम जपता नहीं है, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु का आवरण है। इसीलिए जिस पर हरिवंश महाप्रभु कृपा करते हैं ना, वही श्री हरिवंश नाम को जप सकता है, रट सकता है।
बड़े कम लोग हैं जिनकी निष्ठा इस श्री हरिवंश नाम के ऊपर होती है, बहुत कम लोग हैं। मानो इतने हैं कि आप उन्हें उंगलियों में गिन सकते हो। प्रभु के नाम में निष्ठा हो जाएगी, सब नामों में निष्ठा हो जाएगी, किंतु हरिवंश नाम में निष्ठा नहीं बन पाएगी। ये किसकी कृपा से बन पाएगी? अगली पंक्ति के अंदर श्री सेवक महाराज कहते, देहु सुबुद्धि, जिस पर हरिवंश महाप्रभु जी जिसको सुबुद्धि देंगे, कृपा कर मोहि, और जिस पर कृपा करेंगे वही जीव जो है वो श्री हरिवंश नाम का जप कर पाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, नित्य प्रति प्रभु के सन्मुख जब जाया करो ना, प्रभु से बस यही कहा करो, प्रभु आप अपने नाम की दात दो। आपकी प्रार्थना के स्वर में क्या होना चाहिए? आपकी प्रार्थना के स्वर में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये वस्तु दे दो, मुझे वो वस्तु दे दो। अभी पूज्य मैं किनकी पुंडरीक जी की कथा को सुन रहा था। कहते, आप कहते हो तन मन धन सब कुछ है तेरा। कहते अगर प्रभु ने मांग लिया तो क्या आप दे पाओगे? क्या अगर प्रभु ने कह ही दिया कि तू नित्य प्रति मुझसे कहते तन मन धन सब कुछ है तेरा, अगर तन तेरा तो सेवा क्यों नहीं करता? मन तेरा तो मन में किसी और को छुपा कर क्यों बैठा है? और अगर धन तेरा तो सांप की भांति उस पर पोटली बनाए क्यों बैठा है? तेरा तुझको अर्पण। फिर संसार के अंदर क्या करता है? फिर कर प्रभु का नाम जप। तो कहते झूठे प्रलोभन नहीं देने चाहिए प्रभु को भी, कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत मेरा। बोले झूठी बात है। प्रभु के सन्मुख क्या कहना चाहिए? प्रभु बस केवल इतनी सी कृपा करना, ये नाम आप जिस पर कृपा करोगे उस पर ही ये नाम मिलेगा। मैं तो आपको बार बार कहता हूँ भाई, श्री जी के सन्मुख जाओ तो श्री जी के सन्मुख जाकर बस यही कहना, श्री जी बस इतनी सी कृपा कर देना, ये श्री हरिवंश नाम में मेरी निष्ठा बढ़ जाए, ये श्री हरिवंश नाम मेरे हृदय का श्रृंगार बन जाए, ये नाम मेरा सर्वस्व बन जाए। यही श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, देहु सुबुद्धि, जिसको सुबुद्धि देते हैं ना हरिवंश महाप्रभु, जिसको सुबुद्धि देते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, जिस पर कृपा करते हैं राधा वल्लभ लाल जी, वही है, वही जीव जो है, वही जीव इस श्री हरिवंश नाम का जप करता है। मैंने आपको एक भी दिन कहा था, जिस दिन हमने चर्चा को प्रारंभ किया था, मैंने आपसे कहा था, पूज्य कमलदास जी महाराज ने बात कही, मुझे बड़ी प्यारी लगी। कहा हरिवंश नाम से हरिवंश नाम की यात्रा करनी है। इस नवनिवृत्त निकुंज के प्रारंभ में भी श्री हरिवंश है, मध्य में भी श्री हरिवंश है, और अंत के अवसाद में भी श्री हरिवंश है। इसलिए अपनी निष्ठा सर्वप्रथम, क्योंकि आप सेवक वाणी का चिंतन कर रहे हो, और सेवक वाणी का प्रसाद क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे क्या है सेवक वाणी का प्रसाद, आपकी निष्ठा श्री हरिवंश नाम के ऊपर हो जाएगी। आपको लगने लगेगा कि नहीं, ये नाम ही है जो मुझे संसार रूपी भवसागर से पार करवा सकता है, ये नाम ही है जो मुझे अपने सहचरी रूप के अंदर स्थित करवा सकता है, ये नाम ही है जो मुझे प्रिया और प्रियतम के दर्शन करवा सकता है, ये नाम ही है जो मुझे प्रिया और प्रियतम की सेवा में ला सकता है। पर नाम की जपता आएगी कैसे? नाम को जपने का भाव आएगा कैसे? नाम को जपने का भाव आएगा जिस पर श्री जी कृपा करेंगे, जिस पर हरिवंश महाप्रभु कृपा करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा भाई, जब जब श्री जी के सन्मुख जाओ, श्री जी से बस यही कहना, श्री जी बस इतनी सी कृपा कर देना, इस नाम के प्रति मेरी संपूर्ण निष्ठा बन जाए, इस नाम के प्रति मेरा सर्वस्व बन जाए। और बड़ी प्यारी बात श्री सेवक जी महाराज यहाँ पे कहते हैं, पोहि सुगुण माला रचूं। मैं इस नाम के गुणों को, इस नाम को श्री हरिवंश, ऐसे श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, इस श्री हरिवंश नाम की एक माला को बनाऊं और उस माला को सदा मैं अपने कंठ में धारण करूं। अर्थात मेरे प्रत्येक श्वास में ये श्री हरिवंश नाम निकलता जाए, मेरी प्रत्येक कंठ से, मेरी प्रत्येक कंठ के निकलने वाले श्वास से श्री हरिवंश नाम ही निकले। ये रसिकों ने मार्ग दिखाया है,
यही श्री सेवक जी महाराज अगली पंक्ति में कहते, पोही सो गुण माला रचयो। ऐसी हार्दिक इच्छा है महाप्रभु, श्री सेवक जी महाराज कहते, ऐसे मेरे मन की इच्छा है, मैं उन गुण रत्नों की माला, उस श्री हरिवंश नाम की माला जो है वो बनाऊं और सुंदर सुंदर माला को अपने कंठ के अंदर धारण करूं। कि प्रभु बस इतनी सी कृपा करना, नाम रटत आई सब सोही, दे सुबुद्धि कृपा कर मोही, पोही सुगुण माला जप्यो। मैं इस माला के नाम को सदा अपने कंठ के अंदर धारण करके रखूं। अगली पंक्ति कहते हैं, नित्य सुकंठ सुपहिरो तास, जस वर्णत हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। पहली में कहते कि मैं इस माला को बनाऊं, और दूसरी पंक्ति के अंदर कहते मैं कंठ के अंदर धारण करूं। आज के फल के अंदर मैं आपको बस यही प्रसाद के रूप के अंदर कहूंगा कि भाई आप सेवक वाणी का चिंतन कर रहे हो, और ये राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ है। ये मैंने नहीं कहा, ये रसिकों ने कहा। जो इस मार्ग के ऊपर चला है, उस मार्ग पर चलने के लिए जो मार्ग बताया है ना, वो श्री सेवक जी महाराज के इन शब्दों ने बताया है। अगर ना इस मार्ग के अंदर अपनी, ना इन शब्दों के अंदर अपनी चेतना होती, तो शायद श्री वनचंद्र महाप्रभु जी नहीं आज्ञा देते और ना कहते, जो सेवक वाणी नहीं जानी, तिनकी बात रसिक नहीं मानी। जो सेवक वाणी को नहीं जानते हैं, हम उनकी बात को नहीं मानते हैं, रसिक उनकी बात को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि सेवक वाणी ही अपने अंदर हरिवंश नाम के उड़गूढ़ रहस्यों को छुपाकर बैठा है। और ये वाणी जो है, जैसे मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, ये वाणी का प्रसाद लिखा सेवक जी महाराज ने है, पर प्रसाद दिया हरिवंश महाप्रभु ने। हरिवंश महाप्रभु की कृपा से ही ये वाणी का प्राकट्य हुआ है। तो श्री सेवक जी महाराज कहते, नित्य इस हरिवंश नाम की माला को मैं अपने कंठ में धारण करूं, मैं सदा इस नाम के संग ही विचरण करता रहूं, मैं किसी भी अवस्था के अंदर। आज मुझे बड़ी प्यारी बात एक सत्संग के अंदर मैं सुन रहा था, जय जय की बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। जय जय ने कहा, भागवत का जब शौनिक आदि ऋषियों ने कहा कि आप प्रभु की कुछ महिमा सुनाइए, तो उस समय शौनिक आदि ऋषियों ने कहा कि देखो, प्रभु की पहली महिमा यही है कि नाम जपो, नाम जपो। और जब भागवत का विश्राम होता है, उस समय यही शौनिक आदि ऋषि कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणश्यतम। नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन करने से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। आज बड़ी प्यारी बात एक जैसे ने कही, जैसे ने कहा कि देखो, प्रभु की मूर्ति को स्पर्श करने का सबके पास अधिकार नहीं है। कोई है जो प्रभु की उस श्री विग्रह का स्पर्श कर सकता है। वेद पढ़ने का भी सबको अधिकार नहीं है। वेद भी कोई जन होता है जो वेद पढ़ सकता है। यज्ञ करने का भी सभी को अधिकार नहीं है। दान करने का भी सभी को अधिकार नहीं है, पर नाम जप करने का अधिकार सबको है। आप श्री विग्रह का स्पर्श नहीं कर सकते, पर नाम भगवान को अपनी जीवा का स्पर्श तो करवा ही सकते हो, नाम को अपने हृदय के अंदर धारण तो कर ही सकते हो। तो नाम के द्वारा आप सदा प्रभु का स्पर्श करते रहो। और बड़ी प्यारी बात कही, जो माताएं बहनें कभी मासिक धर्म के अंदर होती हैं, जिस धर्म के अंदर वो प्रभु का सेवा नहीं कर सकती, वो प्रभु की पूजा नहीं कर सकती, प्रभु को भोग नहीं लगा सकती, जय जय ने कहा उस समय के अंदर भी वो मन से प्रभु का नाम जप तो कर सकती हैं, प्रभु के नाम के संग तो रह सकती हैं। यही श्री सेवक जी महाराज कहते, नित्य सुकंठ सुपहिनो तास। मैं किसी भी अवस्था के अंदर हूं, पर उस अवस्था के अंदर ये नाम जो है वो मेरे कंठ के अंदर, मैं उसे माला रूपी बनाऊं और सदा अपने कंठ के अंदर धारण करके रखूं।
जस वर्णत हरिवंश विलास। और सदा इस हरिवंश नाम के यश को, इस विलास को मैं संसार के अंदर प्रकट करवाते रहूं। और मैं तो आपको भाई यही कहता हूं कि भाई खुद भी जपिए। संत कौन होता है? संत वो नहीं जिसने अपना खुद भजन किया। संत वो आप जपे ओरा नाम जपावे, जो खुद भी जपता है और बाकियों से भी नाम जपवाता है, जो खुद भी प्रभु का भजन करता है और अन्य अन्य सभी से भी प्रभु का भजन करवाता है, वस्तुतः वही जीव प्रभु को प्यारा होता है। प्रसंग आया तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो, जो भी आपको सेवा के मार्ग श्री जी ने दी है ना, आप उस सेवा को बड़ी अच्छी तरह करो। देखो, जो सेवा होती है ना, सेवा, प्रभु की सेवा, हर कोई सेवा को कर नहीं सकता, क्योंकि सेवा जो जीव करता है ना, उसको कांटों के ऊपर चलना पड़ता है। सेवा एक ऐसा शब्द है, गुरु और साधु की सेवा और संत की सेवा और प्रभु की सेवा, कोई सूरमा होगा जो अपने सिर को अपने तली के अंदर रखने का साहस रखता होगा ना, वही जीव जो है वो गुरु साधु की सेवा कर सकता है, संत की सेवा कर सकता है। हो सकता है जब आप सेवा करने जाओ आपको संसार गलत भी बोले, आपको संसार बुरा भी बोले, आपको कष्ट भी मिले, आपको अनेक प्रकार के ये भी कहा जाए तुम ज्यादा करते हो, पर आपको अपनी सेवा को करते रहना है। क्यों? क्योंकि आपको सेवा दी नहीं गई है, आप सेवा करते नहीं हो, आपको सेवा दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है? श्री जी आपको अधिकारी समझती हैं, इसी वजह से आपको श्री जी ने अधिकार दिया है, आप जपे ओरा नाम जपावे। आप भी जपिए और औरों का नाम भी जपाओ। और भाई सेवा, आपने तो क्या दुख सहा होगा जो सेवा करते होंगे, जो सच में जो संत वैष्णव साधु की सेवा करते हैं ना, मैंने तो सुना है कि भाई उन्हें ऐसी ऐसी मार पड़ती है संत की। और भाई मैं एक बात कह देता हूं, सेवा की मार जो सह लेता है उसे फिर प्रभु की माया की मार नहीं सहनी पड़ती। और सेवा अपने मन के अंदर छिपे हुए अहंकार को दूर करती है। आपको जब कोई बुरा कहता है, आपको अहंकार को ठोस पड़ती है ना, ये प्रभु ही उस अहंकार को धीरे 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 तोड़ने के लिए, आपके मन के अंदर छुपे हुए उस सूक्ष्म अहंकार को दूर करने के लिए उस सेवा के रूप के संसार से आपको कहलवाती रहती है। आज ही की बात है, प्रसंग आया तो मैं कह रहा था, हम यहाँ पे नित्य प्रति श्री जी की कृपा से संकीर्तन की भावधारा पे चल रहे हैं। जो जन पहले यहाँ पे आते थे, भजन करते थे, नाम जप करते थे, अच्छी बात है, श्री जी की कृपा है, आप सभी अच्छे करने वाले हैं। आज वही जीव बाहर जाके लोगों को कहते, बोले आता जाता तो कुछ है नहीं और आए हैं यहाँ पे महाराज बनने। और शायद मैं तो ये कहता हूं कि भाई ये मार्ग आने जाने वालों का तो है ही नहीं, ये मार्ग तो ज्ञानियों का है ही नहीं। अगर ये मार्ग ज्ञानियों का होता, मैं उनके लिए कहता हूं कि जो इस मार्ग पे सेवारत हैं या जो सेवा करना चाहते हैं या जो श्री जी की सेवा करते हैं, अगर ये मार्ग ज्ञानियों का होता ना, फिर व्यास जी महाराज सर्वस्व छोड़कर इस मार्ग पर नहीं आते। अगर ये मार्ग ज्ञानियों का होता ना, तो फिर चतुर्वेद दास आदि, स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती जैसे दिग्विजय पंडित इस मार्ग में नहीं आते। ये मार्ग ज्ञानियों का है ही नहीं, ये मार्ग तो प्रेम का मार्ग है, ये मार्ग तो भक्ति का मार्ग है। तो कई जन अभी 1, 2, 3, 5 दिनों से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे बारे में बड़े कुछ कह रहे हैं। तो मैं वही बात अभी सुन रहा था, सोच रहा था कि क्या है ऐसा भाव।
तो बस यही है कि सारी अवस्था के अंदर सम करके आप श्री हरिवंश नाम का सदा जप करते रहो और अपनी सेवा में लगे रहो। अपनी सेवा में लगे रहोगे, श्री जी कृपा करेंगी, कैसे कैसे बाहर निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, एक साधन किसी भी अवस्था के अंदर हो, आपको नाम नित्य सुकंठ सुपहिनो तास, जस वर्णत हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाइए। सदा इस हरिवंश नाम के जस को गाते रहना है, गाते रहना, जितना गा सकते हो खुद भी गाइए। श्री सेवक जो महाराज यहाँ पे आज्ञा, देखो श्री सेवक जो महाराज आज्ञा भी दे सकते हैं क्योंकि आचार्य हैं। यहाँ पे सेवक जो महाराज इस पंक्ति के अंदर कहते हैं जस वर्णो, जस वर्णन करो हरिवंश महाप्रभु का। ये जो हरिवंश महाप्रभु का जो विलास है ना, इसका वर्णन करो, खुद भी नाम जपो और सबको नाम भी जपवाओ। छोड़ दो अपनी शर्म को, छोड़ दो अपने अहंकार को, छोड़ दो अपने मन के सुख दुख को और लगो। क्यों? क्योंकि आप सेवा कर नहीं रहे हो, कोई है जो आपसे सेवा करवा रहा है। अपने किसी भाव से हम सेवा कर नहीं रहे हैं, कोई है जिसने चुना है हमें। अगर चुना है तो यहां बिठाया है, जिस दिन नहीं चुनेंगे यहां से फिर संसार में ढकेल देंगे। हम कहें कि हम सेवा कर रहे हैं, पर सेवक महाराज आज्ञा दे के कहते हैं खुद भी जपो और जस वर्णत हरिवंश विलास। जब किसी के पास बैठो, उन्हें हरिवंश महाप्रभु की सुंदर सुंदर बातों को बताओ, उन्हें भी श्री हरिवंश नाम जपवाओ, उनसे भी श्री हरिवंश नाम का जप करवाओ। देखना, जब जिस दिन आप किसी से भी जप करवाओगे ना, देखना आपके अंदर एक प्रेम की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी, आपको वो रस स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। और भाई मैं आपको एक बात और कह दूं, भीतर की बात है, बताना मत किसी को। जब आप किसी से नाम जप करवाते हो ना, उसके द्वारा किया गए नाम का 10% श्री जी आपको देती है, उसे 90% ही मिलता है। मानो अगर मुझे कोई प्रेरणा दे के कहता है कि आप श्री हरिवंश नाम को जप किया करो, मुझे किसी ने प्रेरणा दी और मैंने वो श्री हरिवंश नाम जप किया, तो मैंने जो जप किया ना वो पूरा का पूरा मुझे नहीं मिलेगा। उसका जो 10% है ना, वो 10% वो जीव वो स्वयं ले जाएगा जिसने वो प्रेरणा दी। इसीलिए अन्य जीवों को भी भजन की प्रेरणा दिया करो। आप अपने थे, इस वजह से मैं आपको बात बता रहा हूं। आप अगर सेवा करते हो ना, किसी से चतुरासी जी के पाठ गलवाते हो, कहलवाते हो, नाम जप करवाते हो, माला करवाते हो, पाठ करवाते हो, आप क्या सोचते हो ऐसे ही जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान? आपको क्या लगता है आपको कुछ नहीं मिलता? और भाई मैं तो आपको ये कहता हूँ, आपको तो वो संपत्ति मिलती है। आपको इधर मान के चलो, मैं यहाँ पे कोई जॉब करता हूँ और मुझे यहाँ पे कोई जॉब के अंदर कुछ पैसे मिल जाए, तो मुझे जो धन मिलेगा, जो संपत्ति मिलेगी, अगर मैं कहूँ कि मैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले जाऊं और मैं वो धन वहां चलाऊं तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो करेंसी वहां की है ही नहीं, वो नोट वहां पे चलता ही नहीं। पर बड़ी मेहनत से मैंने कमाया था, फिर क्यों नहीं चलेगा? फिर क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज करवाना पड़ता है। आप जब सेवा करते हो ना, आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा। भाई आप सेवा करते हो, जगत मजूरी देते है। जगत जब कोई काम करता है तब उसको कोई वस्तु, उसकी बनती हुई सैलरी उसके हाथ में देता है, क्या वो करतार नहीं देगा? वो भी देगा, क्यों राखे भगवान? वो भी देगा और सर्वस्व देगा और सब कुछ देगा। और वो जो संपत्ति देगा ना भाई, वो जो वस्तु देगा, वो वस्तु कहां चलेगी? वो वस्तु नवनिवृत्त निकुंज में चलेगी। इसीलिए अपनी सेवा को, और भाई सेवा का अपराध सबसे बड़ा होता है। अगर सेवा का फल बड़ा है तो सेवा का अपराध भी बड़ा है। जब आप सेवा में लगो श्री जी की, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, अगर आप घर पे भी श्री जी की सेवा करते हो, तो जब आप श्री जी की सेवा में लगोगे, बड़े प्रेम से सेवा किया करो, बड़ी ईमानदारी से सेवा किया करो, अपने लोग और लाज को छोड़कर फिर सेवा में प्रवेश किया करो। और जब सेवा किया करो, बस इसी भाव से सेवा किया करो, कैसे इस सेवा के माध्यम से मैं अपने सेव्य को सुख दे सकती हूँ या दे सकता हूं। बड़े सारे जीव पीछे भी मिले,
हम सेवा कर रहे थे, किसी ने कुछ कह दिया, अब हम मौन हो गए। कोई मिला, अब हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हम कहते हैं, कोई आगे से हमें सुनाता है, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम मौन हो जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। आपको श्री जी ने सेवा दी है और आपको श्री जी ने सौंपा है उस सेवा को करने के लिए। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, क्योंकि श्री जी का काम कभी नहीं खत्म होता, कभी नहीं रुकता श्री जी का काम। श्री जी ने आपसे सेवा लेनी थी, वो ले ली, आपको अनअधिकारी समझा, सेवा से पीछे कर दिया, किसी और को सेवा में डाला, उससे सेवा लेंगे, ऐसे चलता रहेगा। श्री जी की सेवा कभी नहीं रुकेगी। पर जब तक श्री जी ने सेवा दी है, उस सेवा को करिए। और कैसे सेवा को करिए? समर्पण भाव से करिए। ये सेवक जी महाराज कहते हैं, जस वर्णत हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाइए। खुद भी गाइए और सबको भी गवाइए। अगली पंक्ति कहते हुए सेवक जी महाराज कहते हैं, वृंदावन वैभव जिति, वर्णत बुद्धि प्रमाणों कीति, तीती सभी हरिवंश की। श्री सेवक जी महाराज बड़ी प्यारी बात यहाँ पे कहते हैं, वृंदावन का जितना वैभव है, और वृंदावन का वैभव क्या है? प्रिया प्रियतम। और कोई वृंदावन का वैभव नहीं है। जो वृंदावन का वैभव है, जो वृंदावन का मूल है, जो वृंदावन का सर्वस्व है, वो क्या है? प्रिया और प्रियतम, हमारे राधा और वल्लभ, हमारे कुंज बिहारी, हमारे राधा रमण लाल जी। ये वृंदावन का वैभव है। तो सेवक जी महाराज कहते, वृंदावन वैभव इति वर्णत बुद्धि प्रमाण कीति। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, मैं कितना अपनी बुद्धि से इस बात को प्रमाण कर सकता हूँ, कितना मैं इस वृंदावन के वैभव को बता सकता हूँ। वृंदावन का वैभव तो अकथनीय है, उसका अंत तो कोई है ही नहीं। जो डूबा उस प्रेम सिंधु में बाहर नहीं निकलते देखा। जो उस प्रेम के रूप सिंधु में डूब जाता है, फिर वो बाहर निकल नहीं पाता। तो श्री सेवक जी महाराज कहते कि वृंदावन का जितना वैभव है ना, चाहे वो वृंदावन की लताएं हैं, चाहे वो वृंदावन की रज है, चाहे वो वृंदावन के रुख हैं, चाहे वो वृंदावन की यमुना जी हैं, चाहे वो वृंदावन के संत हैं, चाहे वो वृंदावन के ठाकुर हैं, चाहे वो वृंदावन की श्री जी हैं, चाहे वो स्वयं वृंदावन है, ये जितना वैभव है, वृंदावन वैभव जिति। श्री सेवक जी महाराज कहते मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरी बुद्धि इतनी नहीं कि मैं वृंदावन के वैभव का वर्णन कर सकूं, इस वृंदावन की इस दिव्य गाथाओं का गान कर सकूं। पर डमडम घोष करते श्री सेवक जी महाराज कहते मैं एक बात कहता हूं, तीती सभी हरिवंश की। ये जितना भी सब कुछ है, ये वृंदावन का जितना जस वैभव है, जितना रस वैभव है, ये सर्वस्व मेरे हरिवंश महाप्रभु का है। मैं अपनी बुद्धि से और कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं इतना कह के आपको प्रणाम करते चलूंगा, ये सर्वस्व मेरे महाप्रभु का है। इस दूसरे छंद से, इन दूसरी पंक्ति से इस वृंदावन के वैभव को प्रकट करते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सखी सखा क्यों कहे निवैर, ये मेरे मन के अवसर, टेर सकल प्रभुता भई। इस वृंदावन के अंदर श्री सेवक जी महाराज कहते अनेक पंथ है, अनेक रस उपासनाएं हैं, अनेक मार्ग है, अनेक चीजें हैं। कोई किसी उपासना से प्रभु की सेवा करता है, कोई किसी उपासना से प्रभु की सेवा करता है, कोई सखी भाव से करता है, कोई किंकरी भाव से करता है, कोई वात्सल्य भाव से करता है, कोई मित्र भाव से करता है, कोई किसी भाव से करता है। तो सेवक जी महाराज कहते देखो, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। ये सेवक जी महाराज के शब्द हैं।
अनेक सखी सखा परिकर इस वृंदावन की भूमि के अंदर है, और इनमें से कोई, मैं ऐसा नहीं कहता, सेवक जी महाराज कहते कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई आगे है, कोई पीछे है। सखी सखा क्यों कहे निवैर, ये तो सारे मेरे मन के ही अवसर है, ये तो मेरे मन का ही है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अच्छा कौन बुरा। मैंने आपको एक भी दिन कहा था ना कि भाई संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ही ये प्रतीति। जो प्रभु का भजन प्रेम से करता है, जो प्रभु का भजन अपना सर्वस्व देकर करता है, वो किसी जाति कुल धर्म अथवा संप्रदाय का है, वो आपके लिए वंदनीय है। यही सेवक जी महाराज इस पंक्ति के अंदर समझाना चाहते हैं। हम राधा वल्लभी हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, हम उस संत को प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? हम राधा वल्लभी हैं, हम हरिवंशी हैं, ये संत मेरे वो संत तुम्हारे। पहले तो और संप्रदायों के बीच झगड़ा होता था, हम राधा वल्लभी, तुम हरिदासी, हम हरिवंशी, तुम चैतन्य महाप्रभु वाले, आप गोपाल भट्ट जी वाले, आप रूप गोस्वामी जी वाले। पहले तो ऐसे झगड़ा होता था। आज माया का और प्रभाव, हम मंदिर वाले, हम केली कुंज वाले, हम हिताश्रम वाले, हम वो वाले, हम ये वाले, हम ऐसे वाले, हम वैसे वाले। पहले तो बाहर लड़ाई थी, अब तो अंदर लड़ाई आ गई। ये क्या है? ये माया है। कहा मेरे महाप्रभु कहते हैं, ये जिए जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिर नायो। हे व्यास जी, जो प्रभु का भजन करते हैं उनका भजन करो। क्या महाप्रभु ने कहा हरिवंशियों का भजन करो? क्या महाप्रभु ने कहा हरिदासियों का भजन करो? क्या महाप्रभु ने कहा चैतन्य महाप्रभु का भजन करो? व्यास जी महाराज ने, श्री ध्रुवदास जी महाराज ने जब भक्तों का चरित्र लिखा, क्या उसमें रामानंदाचार्य जी का चरित्र नहीं है क्या? क्या उसमें चैतन्य महाप्रभु जी का, निताई गौर का चरित्र नहीं है क्या? सबका चरित्र है। जब आचार्य सबको प्रणाम कर सकते, तो हम कौन होते हैं इन आचार्यों के बीच में भेद करने वाले, इन संतों के बीच में भेद करने वाले? हम राधा वल्लभी, तुम हरिदासी, तुम इस्कॉन के, तुम गौड़ीय, तुम ये, तुम वो, तुम वैसे, तुम ऐसे। हमारे आचार्य तो ये नहीं सिखाते, हमारे महाप्रभु तो ये नहीं सिखाते, हमारी उपासना तो ये नहीं सिखाती। ये रस उपासनाएं बड़ी कोमल है भाई। आपका छोटा सा भाव अपराध किसी संत वैष्णव रसिक के प्रति आपको दूर से दूर कर देगा भाई, दूर से दूर कर देगा। मैं आपको एक बात कहते आज के भाव में विश्राम में जाऊंगा। आप करो किसी संत का अपमान, वो संत तो आपको दंड नहीं देगा, पर मैं अपने हितजू की थोड़ी सी उनके भाव को जानते हुए कह रहा हूं, वो संत तो आपको नहीं कहेगा क्योंकि वो संत है, पर हितजू महाराज कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं स्वीकार करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, पहले तो मसला बाहर का था, लड़ाई बाहर थी, हम तुम बाहर चलता था, पर आज लड़ाई तो घर की हो गई। मंदिर वालों को बोलो आओ हिताश्रम, नहीं जाएंगे। क्यों? हम मंदिर के दीक्षित हैं। हिताश्रम वालों को बोलो जाओ केली कुंज, हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम केली कुंज से, हम हिताश्रम से दीक्षित हैं। केली कुंज वालों को बोलो जाओ वहां पे, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले हम वहां से दीक्षित हैं। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, क्या उपासना करेंगे? हमें तो सर्वस्व एक मानकर सबको हृदय से लगाना चाहिए। क्यों? हमारे महाप्रभु ने कहा सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को। इसलिए मैं मेरा का छोड़कर प्रभु का भजन करो, प्रभु का नाम जप करो।
यही सेवक चू महाराज कहते हैं। सेवक चू महाराज तो उस समय की बात कहते थे, सखी सखा क्यों कहे निवैर। मैं तो आज ये कहूं, अपने अपने कहे निवैर। अपने अपने पंथ पकड़ लिए, अपने अपने ग्रंथ पकड़ लिए, अपने अपने आश्रम पकड़ लिए। तो ये मेरे मन के अवसर हैं। क्या वहां पे जो चतुरासी जी का पाठ होता है, तो क्या वो यहाँ पे वो चतुरासी जी का पाठ नहीं होता? वही है। तो सखी सखा क्यों कहे निवैर। श्री सेवक चू महाराज कहते मेरे मन का ही अवसर है सारा, ये मेरा मन ही है जो कभी इस ओर तो कभी उस ओर चलता है। पर श्री सेवक चू महाराज कहते मैं हाथ जोड़कर इस बात की उद्घोषणा करता हूं, टेर सकल प्रभुता कही। ये जितनी प्रभुता है, ये प्रभुता केवल और केवल मेरे महाप्रभु की है। ये प्रभुता केवल मेरे श्री हरिवंश की है। ये सर्वस्व मेरे श्री हरिवंश का है। ये जितना भी वैभव देख रहे हो, ये जितना भी सर्वस्व श्री वृंदावन का भूमि देख रहे हो, ये वृंदावन की लताएं, वृंदावन की कुंजे, वृंदावन की निकुंजे, वृंदावन की यमुना जी, वृंदावन की रजकन, वृंदावन के संत, वृंदावन के पशु, वृंदावन के वानर, वृंदावन के खग मृग पशु पक्षी, वृंदावन के सघन कुंजे, वृंदावन का पहाड़, वृंदावन का पत्थर, वृंदावन का कंकर। श्री सेवक चू महाराज कहते सर्वस्व मेरा महाप्रभु है। ये सर्वस्व मेरा महाप्रभु। इसीलिए बड़ा छोटा कोई नहीं होता, अपना पराया कोई नहीं होता। महाप्रभु ने तो सबको हाथ खोलकर अपने हृदय से लगाया है। ये सिखाती है, ये वस्तुतः सिखाया जाता है हमारे हित की उपासना में। ये नहीं सिखाया जाता हम किसके तुम किसके, हम ऐसे वो वैसे, नहीं, ये नहीं सिखाया जाता भाई। जो सिखाता है फिर उसने हित की उपासना को हमारे हृदय के अंदर धारण ही नहीं कहा। हमें तो ये सिखाया गया ये सब अपने हैं। और हितोपासक, मैं आपसे कहता हूं ना भाई, आप हितोपासक है ना, आपका कर्तव्य प्रभु के प्रति और बढ़ता है। आप अपने कर्तव्य के उत्तरदायित्व को और करिए। आपको कोई बुरा भी कहता है ना, आपको कोई बुरा भी कहता है ना, आप फिर भी उसके प्रति कृतार्थ का भाव धारण करते हुए, उसके प्रति सद्भाव का भाव धारण करते हुए प्रभु से बस यही प्रार्थना करता, प्रभु ये जीव आपके मार्ग से भटक रहा है, कृपा करो इस जीव को भी सद्गति दो, सद्बुद्धि दो प्रभु। ये जीव आपके मार्ग पे आने के योग्य है प्रभु। प्रभु इसे भी अपनी शरण में दे दो। आपके मन में फिर भी अच्छा भाव होना चाहिए। ये हित सिखाता है, ये प्रेम सिखाता है। ये जो पंक्ति हम नित्य प्रति गाते हैं ना, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित्त नित्य हित की आस। ये है सर्व के प्रति सद्भाव का रखते हुए, सबको अपना मानते हुए, कोई बात नहीं किसने जो भी किया, बुरा लगता है, ऐसी बात नहीं, बुरा लगता है जब आपके द्वारा, आपके साथ बैठकर, आपसे सीख कर, आपसे बातें कर कर कोई जीव बाहर जाता है और फिर आपकी बुराइयां करते, बुरा लगता है। पर ये भी कोई प्रभु की अपनी इच्छा होगी, ये भी प्रभु की कोई, क्योंकि भक्त के जीवन के अंदर घटने वाली प्रत्येक क्रिया, भक्त के जीवन के अंदर घटने वाली प्रत्येक इच्छा प्रभु की होती है। आप क्या लगता है, आपको कोई बुरा कह रहा है क्या प्रभु को उसकी खबर नहीं है? आपको कोई अच्छा कह रहा है क्या प्रभु को उसकी खबर नहीं है क्या? सबको उनकी खबर है। इसीलिए मत घबरा मन भावरे, है राम तेरा रखवारा, घनश्याम तेरा रखवारा। सबके प्रति हित का भाव। बस श्री जी से बस यही प्रार्थना करना, श्री जी कोई मेरा मन दुखाए तो कोई बात नहीं, श्री जी बस इतना कृपा करना, मेरी वजह से कभी किसी का मन ना दुखे, मेरी वजह से कभी किसी के आंख में आंसू ना आए प्रभु। आज का भाव इतना, श्री जी के गोरे चरणारविंद का स्मरण करते हुए, श्री हिज्जू महाराज के नाम का स्मरण करते हुए, इस रूप का स्मरण करते हुए, आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदय के अंदर बैठे उस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।